ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में बहस जारी है। लोकसभा में 2 दिनों तक बहस चली, राज्यसभा में आज बहस का दूसरा दिन और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। जगदम्बिका जी, बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिए हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा लग रहा है कि अभी भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका सवाल यही कि सरेंडर क्यों किया, सीज फायर क्यों किया, ये क्या जवाब अब किस तरह से दिया जाएगा? देखिए, मैं एक बात तो ये कहूँगा कि जब जिस समय जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो जो राहुल सवाल उठा रहे हैं वो तो मौजूद नहीं थे। जब विदेश मंत्री बोल रहे थे तो उस समय राहुल गांधी तो मौजूद नहीं थे। केवल शुरुआत में रक्षा मंत्री के समय थे या लास्ट में अपनी स्पीच देने आए हैं। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी इस ऑपरेशन सिंदूर को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया कि इसमें प्रधानमंत्री भी बोले, गृह मंत्री जी ने भी बोला, पूरे फैक्ट फिगर के साथ विदेश मंत्री ने भी इंटरव्यू किया और रक्षा मंत्री ने शुरुआत की। मेरे 4 टेनोर में कभी इस तरह की सरकार की गंभीरता नहीं रही और वो पूरे 2 दिन के डिस्कशन में केवल शुरू में आए और शाम को जवाब देने आए। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम दुनिया के किसी का भी इंटरवेंशन या कोई इनिशिएटिव या कोई दबाव नहीं था, हस्तक्षेप, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा बहुत हो गया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब ये सीज़ फायर हुआ। इसके बाद भी अगर वो सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे सवाल उठाते हैं। कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में कही हुई बात को अगर नहीं मानते तो इससे साफ है कि आज वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि आप कह दीजिए संसद में कि ट्रंप ने झूठ बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। उन्होंने ट्रंप ने, उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी नेता ने, दुनिया के किसी भी देश ने हमको सीज फायर के लिए नहीं कहा। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बीजेपी ने एक देश के सेंटिमेंट को अपने पक्ष में कर लिया? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे 1 सप्ताह चलने नहीं दिया और जब ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन हुआ तो उसमें मौजूद नहीं थे और ऑपरेशन सिंदूर पे विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया, गृह मंत्री का जवाब आ गया। जो लोग कल तक सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए वो आतंकवादी जो पहलगाम के, वो भी मिट्टी में मिला दिए गए, उनके आका लोगों को भी नेस्तनाबूद कर दिया, उनके हेडक्वार्टर्स को कर दिया। तो अब उनको समझ में आना चाहिए कि अब उनको पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं होना। एक सवाल, प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थी तो बार बार वो भारतीय कह रही थी, विपक्ष भारतीय कह रहा था, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था नहीं वो हिंदू हिंदू हिंदू। ये फैक्ट है कि जब धर्म पूछ के मारा गया तो वो हिंदू ही थे, तो उनको हिंदू कहने में क्या दिक्कत थी? एसआईआर मुद्दे पर सर, आखिरी सवाल, एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष अभी भी शोर कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये चुनाव आयोग के जरिए वोटरों को, सही वोटरों को हटाने की कोशिश। एसआईआर का मुद्दा नहीं है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो गैर कानूनी ढंग से अवैध रूप से वोटर बन गए हैं, उनको वोटर बने रखे, इसलिए इसको आंदोलन चला रहे हैं, ये कोई नहीं। और ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि आम चुनाव के पहले डोर टू डोर वेरीफाई करे, वो चाहे 18 साल का कोई मतदाता है तो उसके लिए उसको वोटर बनाना होगा। किसी भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, वो वोटर बनेगा, न कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या।